मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में सियासत अभी भी जारी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की विफलता है। भोपाल में पत्रकार वार्ता कर दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे जिम्मेदारों से इस्तीफे की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर सियासत जारी। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। 2 सितंबर से हालत बिगड़ती रही, सरकार सोती रही। ड्रग कंट्रोलर ने सिर्फ 9% कंपनियों की जांच की। पीएम मोदी से एसआईटी जांच की मांग। छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से बच्चों की मौत में अब दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोल्ड कफ सिरप से बच्चों को वो दवाई दी जिसमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल तय मात्रा से ज्यादा दी जा रही थी। 2 सितंबर से बच्चों की हालत बिगड़ती रही, कई बच्चों ने दम तोड़ दिया, लेकिन 2 अक्टूबर को ही स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दे दी। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार से तीखे सवाल किए। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? आदरणीय साथियों, जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2 सितंबर को पहली मौत हुई थी तो सरकार को समझने में 1 महीना क्यों लगा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन ने कभी कोई बैठक की? क्या किसी स्तर पर समय रहते कोई ठोस कदम उठाया? उन्होंने कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सिर्फ 9% कंपनियों का निरीक्षण किया, जबकि 36% कंपनियां फेल हुई, फिर भी बिक्री नहीं रोकी गई। भी क्वालिटी फर्स्ट प्रोक्योरमेंट मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नकली दवाई बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो, भाजपा का ये कार्य करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की फार्मा फंडिंग के कारण नियामक संस्थाओं को अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। जो नियामक संस्थाएं हैं, जिनके बारे में स्वास्थ्य केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो बैठक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं तो कब बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, बताएं। WHO के अनुमान के अनुसार 10 से 25% दवाएं स्पूरियस, फेक या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी होने से सरकारी कोष को सालाना 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या नहीं हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 49,000 अतिरिक्त मौतें हो रही हैं, फिर भी निरीक्षकों की संख्या WHO मानक से 70% कम क्यों है? सरकार 1 दशक से भी पर्याप्त निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रही है?
मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है, सब टेस्टिंग प्राइवेट लैब में हो रहा है। ये क्या कारण है? क्या उसमें आवश्यकता नहीं थी? अब हमारा मुख्य सचिव से ही सवाल है। राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति की स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी थी? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है जो इस विफलता की गवाही देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए जो पूरे प्रकरण की जांच करे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कोई और सरकार होती तो अब तक इस्तीफे हो चुके होते। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की और कहा कि सरकारों में इस मामले को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आती। उनकी जिम्मेदारी थी क्योंकि स्टूडेंट पूरी ना तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहाँ गए, ना डिप्टी सीएम वहाँ गए, मुख्यमंत्री तब गए जब कई मौतें हुई। आप क्या मानते हैं कि सरकारी सिस्टम में जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी लापरवाह थी? मुख्यमंत्री से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर सबकी जवाबदारी इसके अंदर है। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। और कोई दूसरी देश होता, प्रदेश होता और दूसरी सरकार होती है तो इस्तीफा हो गया होता मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का। सर लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खासकर उनके मंत्री या सीएम इन लोगों ने इनका ये कहना था जहां ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तमिल में उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी उनकी तो थी, लेकिन आपका जो ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था कि जो लगातार मौतें हो रही हैं और उसका टेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? 2 सितंबर से लेकर 2-3 अक्टूबर तक बच्चे मरते रहे। आप क्या सो रहे थे? सर जो दूसरे स्टेट से दवाएं मध्य प्रदेश में आती हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाती है। जो बैच की दवा आ रही है सारी दवाओं की टेस्टिंग नहीं होती है। ऐसे में कौन सी दवा बिल्कुल ऐसा है। सुनिए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे दवा बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी ही चाहिए और जो बाहर से आती हैं उनका भी रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। सर इससे सर एक सवाल और है इसी से जीतू पटवारी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एक रैकेट काम कर रहा है जिसका सरगना सोनू राणा है। कौन? सोनू राणा है। कौन है सोनू राणा भाई? हाँ, उन्होंने एक प्रेस और उसमें जो राजेंद्र शुक्ला के साथ उसकी फोटो थे और इन्हें पॉलिटिकली आश्रय। देखो ऐसा है, ये छोटे मोटे सोनू राणा और हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और सीएम की जवाबदारी है। डिप्टी सीएम हेल्थ को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए था अगर वो इस्तीफा ना दे तो। सर स्टेट की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दावे ये होते। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का मामला नहीं रहा बल्कि एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के तीखे हमलों के बाद अब सियासी पारा और चढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।